अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री के टीचर और हम शुरू कर चुके हैं हमारे क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। पहले 2 लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। और फिर जो बाकी 3 लेक्चर है यानी लेक्चर 03, 04, 05 में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो थोड़ा-सा पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है वो भी उसी ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 04 होने वाला है, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर 06 और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 04 होने वाला है, जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पहले पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, फिर हमारे पास कुछ नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं यानी एनायनिक लिगेंड्स, फिर होते हैं कैटायनिक लिगेंड्स और कुछ होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। फिर हम सेंट्रल मेटल एटम्स का कोऑर्डिनेशन सॉरी फिर हम रूल्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस तरह हम नाम देंगे, और इस तरह हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हम पहले हमारे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स से। नेमिंग ऑफ, पहले हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। तो हमारे पास कुछ नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि एक है हमारे पास फ्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। इस तरह हमारे पास होता है क्लोरीन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको कहते हैं क्लोरो। इसी तरह हमारे पास ब्रोमीन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोमो। और इसी तरह हमारे पास होता है आयोडीन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको कहते हैं आयोडो। और इसी तरह हम इन सब को क्या कह सकते हैं, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो एंड आयोडाइडो भी कह सकते हैं। कुछ और लिगेंड्स है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जब से 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सो, या इसको हम ऑक्सीडो भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास OH हाइड्रोक्सल आयन होता है, ये भी हमारे पास एक लिगेंड है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो। और इसी तरह हमारे पास एक लिगेंड ये भी होता है N3 नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिडो नाइट्रिडो। और एक लिगेंड हमारे पास नाइट्रोजन का ये वाला भी होता है, जिसको हम कहते हैं एजाइडो। तो ये सारे नाम आप लोगों ने सीखने हैं। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बात भूल गया कि आपने क्या करना है, अपने साथ पेन और कॉपी लेकर आना है और बैठना है, लेक्चर को नोट डाउन करना है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं या अगर आप नोट नहीं करेंगे तो लेक्चर के खत्म होते ही आप सारी चीजें भूल जाएंगे, तो लेक्चर देखने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। सो एजाइडो के बाद है हमारे पास एक और लिगेंड, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइडो अमाइडो। और इसी तरह एक है हमारे पास ये वाला लिगेंड, इसको हम कहते हैं नाइट्रो। इसके 2 नाम हमारे पास पड़ते हैं, एक होता है हमारे पास नाइट्रो ओ, जब ये लिगेंड हमारे पास अपने ऑक्सीजन एटम को लोन पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो ओ। और जब ये क्या कर लेता है हमारे पास सॉरी जब ये यहाँ पर इसको हम इसको इस तरह तब लिखते हैं जब ये अपने नाइट्रोजन के एटम को यानी नाइट्रोजन के एटम को लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं और फिर इसका नाम होता है नाइट्रो एन। और जब हम इसको इस तरह लिखते हैं नाइट्रो ग्रुप, वही नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन जब ये अपना ऑक्सीजन एटम अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो ओ नाइट्रो ओ।
इसी तरह हमारे पास कुछ और लिगेंड्स है, नेगेटिव लिगेंड्स है, जैसे कि साइनाइड, इसको हम कहते हैं साइनो लिगेंड्स। और इसका एक और फॉर्म भी है, जब हम इसको इस तरह लिखते हैं, जब ये अपना नाइट्रोजन के लोन पर प्रोटॉन को लोन पर प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको कहते हैं सायानो। और जब ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज को लोन पर प्रोटॉन डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको कहते हैं आइसोसायानो। और इसी तरह हमारे पास एक और लिगेंड है जिसको हम कहते हैं SCN, और इसका नाम क्या होता है, थायोसायानेटो थायोसायानेटो थायोसायानेटो। जब ये अपना नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर प्रोटॉन डोनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको कहते हैं थायोसायानेटो। लेकिन जब ये क्या कर लेता है, सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये लोन पेयर होता है, उसको एज ए डोनेशन के लिए इस्तेमाल करता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, तो हम इसको कहते हैं आइसोथायोसायानेटो। और इसी तरह हमारे पास कुछ और लिगेंड्स हैं, जैसे कि C2O4, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सालेटो। इसका नाम होता है हमारे पास ऑक्सालेटो। और एक है हमारे पास एक और नेगेटिव लिगेंड, एसीटेट आयन, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एज ए लिगेंड इसका नाम क्या होता है, एसीटेटो। और इसी तरह हमारे पास कभी-कभी हाइड्रोजन का जो एनायन होता है, वो भी हम एज ए लिगेंड इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, हाइड्रिडो। तो ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, और ये सारे आपने नोट डाउन भी करने हैं, और इसके नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या है, नोमेनक्लेचर है, आप सारे इनके नाम याद ही रखेंगे। इसका कोई इस तरह कंसेप्चुअल टर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई निमोनिक तरीके से एक सेंटेंस बना ले, फिर आपको ये सारे नाम याद रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह आप नहीं कर सकते, तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखने हैं, अपनी मेमोरी में रखने हैं। फिर हमारे पास कुछ वो होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, ये तो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स थे। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो आप लोग इसको नोट करें। फिर हम चलते हैं हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स की तरफ के नेमिंग। पॉजिटिव नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स, हमारे पास कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये वाला है जो मुझे मालूम है, वो एक ये है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। और एक है हमारे पास NO2+, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम। तो ये दो हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। आपको और मिलते हैं तो लास्ट में आप इसके साथ क्या ऐड करेंगे, IUM एज ए सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और कुछ हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, तो आपने लिखना है नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ये है हमारे पास वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, aqua, इसका अपना एक स्पेशल नाम होता है aqua। इसी तरह हमारे पास अमोनिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइन।
इसका नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसको क्या कहेंगे? अमाइन। और इसी तरह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है? PH3 जिसका नाम क्या होगा? फस्फीन या फस्फाइन। तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम होंगे। अब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप नोट करें, फिर हम चलते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तो सिर्फ हमारे पास लिगेंड्स के नेम हो गए ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास हर एक लिगेंड्स का नाम क्या होगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रूल्स फॉर नेमिंग आयोपेक रूल्स, आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग coordination compounds, rules for naming coordination compounds। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे रूल्स। पहला रूल क्या है? पहला रूल जो है वो कहते हैं कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ positive ionization sphere, positive ionization sphere, and then write the name of coordination sphere, and then write the name of coordination sphere। पहले आपने क्या करना है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। कभी कभी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो एनायन होता है और जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वो कैटायन होता है। और कभी कभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो कैटायन होता है और आयनाइजेशन स्फीयर जो होता है वो एनायन होता है। तो या तो हमारे पास पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर होगा और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, या फिर हमारे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर होगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर है और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले आपने पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर को नाम देना है और जब वो मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने स्टार्ट करना है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग का। ये किस तरह होगा जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल इसके लिए क्या है कि जनरली no need to mention the number of ionization sphere, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर हो या नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर हो, उसके कितने नंबर है। फॉर एग्जांपल K4 है, K3 है, K1 है, यानी पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 3 है, पोटेशियम 4 है। तो आपने उसके साथ नंबर मेंशन नहीं करना जब उसका नाम आप लिखेंगे। इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, तो उनके साथ भी आपने उनके नंबर मेंशन नहीं करने। ये भी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये सारे रूल्स हमारे समझ में आ जाएंगे। मैं जरा पेन में इंक देख लूं यार, इस पेन में थोड़ा इंक कम हुआ। तीसरा रूल है हमारे पास नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी फिर इसके बाद जब हम पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर की नाम कंप्लीट करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं
हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबर, सॉरी नेम है। इसमें भी इंक थोड़ा कम है तो मैं इसमें इंक डाल दूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले। सॉरी फॉर योर टाइम। हम थोड़ा सा इंक डालते हैं अपने पेन में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पेन में अभी अभी इंक डाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने बेवफाई की हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नंबरिंग शुरू करेंगे तो उसमें पहला पहला हम क्या करेंगे, पहले करेंगे फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ligands. First write the name of ligands according to their nature, their nature. अब नेचर का मतलब क्या है, मतलब कुछ लिगेंड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लिगेंड हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लिगेंड्स हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो उन नेचर के मुताबिक आपने इसको नाम देना है। अगर नेगेटिव लिगेंड्स है तो उसको आपने नेगेटिव लिगेंड्स के नाम देने हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको लिख दिए। पॉजिटिव लिगेंड्स है तो उसका अपना नाम होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स है तो उसका अपना नाम होगा। और साथ साथ में फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर and in alphabetical order and in alphabetical order and in alphabetical order in case of different ligands। अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स है, जैसे कि लेट सपोज आपके पास एक लिगेंड साइनाइड है और एक है आपके पास अमाइन, तो आपने उसके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी पहले आपने उस लिगेंड का नाम लेना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। क्लियर है। और साथ साथ में along with their numbers, यहाँ पर आपने उनके नंबर मेंशन करने हैं, सच एज डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। मतलब अगर आपके पास कोई लिगेंड 2 है तो आपने डाई इस्तेमाल करना है, 3 है तो ट्राई इस्तेमाल करना है, 4 है तो टेट्रा इस्तेमाल करना है, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। तो ये भी इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। और लिगेंड्स के नेमिंग के लिए एक दूसरा रूल भी है हमारे पास। इफ द नेम ऑफ अ लिगेंड if the name of a ligand if the name of a ligand includes numeral prefix such as di, tri, etc. in itself or if they are polydentate ligand
or if there are polydentate ligand. Polydentate ligand, then then use this for to trace for 3 tetrakis for 4 pentakis for 5 hexakis for 6 and so on. इस तरह आपको जो ग्रीक नंबर्स है वो तो आपको पता है, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नोनाकिस एंड डेकाकिस। तो इस तरह आप चल सकते हैं। अब इस रूल का मतलब क्या है, मैं इसको समझा दूं। अगर आपके पास कोई लिगेंड है और उसमें बजाते खुद उसमें कुछ न्यूमेरल प्रीफिक्स मौजूद है, जैसे कि एथाइलिन डायमीन है, जैसे कि डाई एथाइलिन ट्राइअमीन है। तो अगर ऐसे लिगेंड अगर आपके पास 2 है तो इसके लिए आपने इस तरह यूज नहीं करना कि डाई एथाइलिन डायमीन। इस तरह लिगेंड अगर आपके पास 3 है तो आपने ये नहीं कहना कि ट्राई एथाइलिन डायमीन, बल्कि आपने 2 के लिए क्या इस्तेमाल करना है, 20 एथाइलिन डायमीन। अगर 3 है एथाइलिन डायमीन आपके पास है तो आपने इस्तेमाल करना है 30 एथाइलिन डायमीन। अगर 4 है आपके पास एथाइलिन डायमीन वाले लिगेंड तो आपने यूज करना है ट्रिस एथाइलिन टेट्राकिस एथाइलिन डायमीन। इस तरह अगर 5 है तो पेंटाकिस, और सिर्फ एथाइलिन डायमीन नहीं बल्कि डाई एथाइलिन ट्राइअमीन भी अगर आपके पास 2 है तो 20 इस्तेमाल करना है, 3 है तो ट्रिस इस्तेमाल करना है। और ये तो ऐसे लिगेंड जिसमें हमारे पास न्यूमेरल प्रीफिक्स मौजूद हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे लिगेंड्स हो जो कि पॉलीडेंटेट हो, यानी मोनोडेंटेट नहीं हो, बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, मिसाल के तौर पर वो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, जैसे कि ऑक्सलेट है जो कि हमें 2 लिगेंड्स दे सकता है, जैसे कि हमारे पास एथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट है, और जैसे कि हमारे पास एथाइलिन डायमीन है, जैसे कि डाई एथाइल ट्राइमीन है, जो कि हमें 2 से 1 से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इस केस में भी आपने उसके लिए अगर 2 है तो 20 इस्तेमाल करना है, 3 है तो ट्रिस इस्तेमाल करना है, और 4 है तो टेट्राकिस इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गई हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स की नेमिंग। अब जरा ये सारे आपने नोट करने हैं, क्योंकि जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये सारे रूल्स आपके पास एक कागज पर होने चाहिए, क्योंकि मैं बार-बार रूल्स की तरफ आऊंगा और आपके लिए एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गई हमारे पास तीसरा रूल में से लिगेंड्स की नेमिंग का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम शुरू कर चुके थे, यानी नेमिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास लिगेंड्स की नेमिंग तो हो गई। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम भी होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास लिगेंड के साथ साथ हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम भी होता है। तो अब आपने क्या करना है, नेमिंग यानी चौथा रूल जो होगा हमारे पास, चौथा रूल वो क्या होगा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को भी आपने 2 तरह से नाम देना है। नंबर 1, इफ द सेंट्रल मेटल एटम is present, if the central metal atom is present in a positive or neutral, in a positive or neutral coordination sphere, in a positive or neutral coordination sphere, its name remains unchanged. Its name remains unchanged. अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है
ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है। आपको पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। तो अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये मौजूद है या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, तो इनका जो अपना नाम होगा वही हम यूज करेंगे। जैसे कि आयरन के लिए हम आयरन यूज करेंगे, कोबाल्ट के लिए हम कोबाल्ट इस्तेमाल करेंगे, कपर के लिए हम कपर इस्तेमाल करेंगे, लीड के लिए हम लीड इस्तेमाल करेंगे, प्लेटिनियम के लिए हम प्लेटिनियम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा रूल, इफ the central metal atom is present, if the central metal atom is present in a negative coordination sphere, in a negative coordination sphere, in a negative coordination sphere, add ATE, at the end of its Latin name, at the end of its Latin name. अगर हमारे पास हमारा सेंट्रल मेटल एटम किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, तो हम उसके लैटिन नाम के लास्ट में ATE ऐड करेंगे, एट द एंड ऑफ इट्स लैटिन नेम, लैटिन नेम। क्लियर है? अब इसके लिए जरा देख ले, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास सिल्वर है, सिल्वर, और आपके पास ये या तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। आपको पता है कि इसका जो लैटिन नाम है वो आई थिंक अर्जेंटम है, तो इसके लैटिन नेम में हम क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे, सो अर्जेंटेट हो जाएगा। इसी तरह हम टीन जो है, तो इसका अगर ये पॉजिटिव या न्यूट्रल में है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे टीन, और अगर ये नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है तो हम ऐड करेंगे स्टेनेट, स्टेनेट। इसी तरह अगर हमारे पास लीड है, लेट सपोज ये लीड, और ये कोऑर्डिनेशन सॉरी पॉजिटिव या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, तो हम इसको लिखेंगे लीड, यानी इसको हम लीड ही कहेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव में मौजूद है तो हम इसका लैटिन नाम लिखेंगे प्लम्बम, और प्लम्बम में हम ऐड करेंगे प्लम्बेट। क्लियर है? इसी तरह कपर है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है तो हम इसको लिखेंगे कपर, सिंपल कपर ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है तो हम इसको लिखेंगे कोपरेट, कोपरेट। क्लियर है? इसी तरह हम हमारे सेंट्रल मेटल एटम का नाम यूज करेंगे। और इसके साथ तीसरा रूल भी है सेंट्रल मेटल एटम का। आफ्टर दैट, मैं जरा माइक चेक करूं, बिल्कुल ऑन है। आफ्टर कंप्लीटिंग या राइटिंग the name of central atom, name of central metal atom, after writing, after completing the name of central metal atom, write its oxidation state, writes its oxidation state या oxidation number, oxidation state या oxidation number in Roman, in Roman numbers, in Roman numbers, enclosed in brackets, enclosed in
ब्रैकेट्स। फिर आपने क्या करना है, जब इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम कंप्लीट हो जाए तो जो उसका उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, उसको अपने रोमन वर्ड्स में लिखना है। मिसाल के तौर पर 2 है तो हम इस तरह लिखेंगे, क्लियर है, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। 3 है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद करेंगे। 4 है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। और लास्ट में जो हमारा 5 रूल है वो है हमारे पास नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर के लिए। 5वां रूल क्या है कि राइट द नेम ऑफ नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर at last without mentioning its number। लास्ट में फिर आपने क्या लिखना है, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास या तो पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर होता है और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, या फिर हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और इसके साथ राइट साइड में नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नाम हो गया, उसके साथ आपने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दिया, तो लास्ट में आप नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। तो ये सारे रूल्स थे, आपने सारे ये क्या करने हैं, याद रखने हैं, अपने लिए एक पेपर पर लिख दे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इन रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो हम इसको मिटाते हैं और फिर आते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जहां से हम कुछ सीखेंगे, यानी इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला रूल है हमारे पास, पहला एग्जांपल जो है वो है हमारे पास कौन सा, ये वाला देख ले, K4 आयरन साइनाइड, और इसके साथ हम ये लिखते हैं। अब जरा देख ले, पहले तो मैं इसको आयनाइज कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि इसके पास पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर है या नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर है। तो ये हो गए, हमने इसको आयनाइज भी कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, आयनाइज भी कर दिया। अब जरा देख ले, अगर इसके पास लेफ्ट साइड में जब भी, यानी जरा देख ले, जब मैं इसको इस तरह देखता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा नेगेटिव है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट में अगर आपको पास कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, अमोनियम आयन, तो ये पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर है और फिर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा। और अगर इस तरफ में यानी राइट साइड में आपको कुछ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं तो ये नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर होगा और हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा। अब जरा देख ले, ये इसके लेफ्ट में था तो ये पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर हो गया और हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव में है। तो हम अब लिखेंगे पहले हमारे पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर का। पहला रूल क्या है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अ पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर। अब हमारे पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर का नाम क्या है, पोटेशियम। तो हमने लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम को लिख दिया। स्पेलिंग में अगर गलती है तो माफ करना। अब पोटेशियम कितने हैं, 4 है। तो सेकंड रूल क्या था कि जनरली नो नीडेड टू मेंशन द नंबर ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर, तो हम इसका नंबर हम नहीं याद करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा रूल के स्टार्ट द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम पहले शुरू करते हैं लिगेंड्स की नेम को। तो लिगेंड्स हमारे पास कौन है, सायानो है, क्लियर है, साइनाइड है, और साइनाइड को चूंकि नेगेटिव लिगेंड्स है, ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने इसके लिए पहले ही नेगेटिव लिगेंड्स में इसका नाम लिखा था कि इसका नाम क्या होता है, सायानो। और कितने हैं, 6 है। तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा सायानो
हेक्सासायानो। अब हम आयरन के नाम लिखते हैं, आयरन के क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि ये आयरन जो है ये हमारे पास अब पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है। तो हमने इसका इमेजिनेशन की है और हमें पता चल चुका है कि हमारा आयरन जो है वो एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है। तो हम इसके लैटिन नाम लिखेंगे और लैटिन नाम के साथ साथ इसके एंड में हम एट भी याद करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट, हेक्सासायानोफेरेट। अब हम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कंप्लीट हो गया। हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अब जरा देख ले, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह मालूम करना है, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कितना 4 नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है कि साइनाइड के ऊपर कितने चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, यानी 6 नेगेटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव में से हमें सिर्फ 4 नेगेटिव बच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे आयरन के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, यानी हमारे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर सा और फिर इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब अगर ये यहाँ पर कोई नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर होता तो हम वहाँ यहाँ पर इसका नाम भी लिखते, लेकिन यहाँ हमारे पास नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो हमारा नेगेटिव है। इसके साथ हम नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर नहीं बल्कि पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर लिखेंगे। तो ये था हमारे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नंबर, सॉरी, नेम। अब हम दूसरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं जो कि क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। प्लेटिनियम है और प्लेटिनियम के साथ अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, और इसके साथ साथ एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद हो चुके हैं। और यहाँ इसके साथ ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। कितने मॉलिक्यूल है, 3। अब हम इसको पहले आयोनाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो प्लेटिनियम, वैसे भी पहले ही मैंने आपको पहचान बता दिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपने किस तरह पहचानना है। अगर इसके साथ लेफ्ट में, राइट में कोई चीज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये क्या है, नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर है। तो जरा देख ले, आपको ये मालूम भी हो जाएगा। सो ये हमारा NH3 और क्लोरीन और साथ साथ में हमें 3 ब्रोमाइड के आयंस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 प्लस में था। अगर 3 ब्रोमाइड नेगेटिव मिल रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस में था, 3 प्लस, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर। मैं जरा इसका बिल्कुल कंपाउंड हमने करेक्ट लिखा है। अब जरा देख ले, अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ चूंकि हमारे पास पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर तो नहीं है तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही नेमिंग शुरू करते हैं, क्योंकि नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर का नाम हम लास्ट में ही लिखेंगे। तो हम हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यहाँ पर उसका ही नंबरिंग शुरू करते हैं। ये याद रखें कि हम पहले केटायनिक पार्ट का नाम शुरू करते हैं, फिर एनायनिक पार्ट का नाम शुरू करते हैं। अब चाहे आपके पास आयनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये याद रखें कि पहले हम केटायन में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले केटायन का नाम लिख दिया फिर एनायन का। अब यहाँ पर भी हम पहले केटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का। तो जरा देख लें, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा केटायन है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें हम पहले लिगेंड्स को नाम देंगे। तो लेकिन हमारे पास एक तो है क्लोरो और एक है अमाइन। तो क्लोरो और अमाइन में से हमारे पास अल्फाबेटिकल आर्डर यूज करेंगे। अल्फाबेटिकल आर्डर में से हमारे पास अमाइन पहले आता है और अमाइन चूंकि हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन। अब ये ना देख ले, टी हमारे पास क्लोरीन से बहुत बाद में आता है, तो ट्राई डाई टेट्रा ये हमारे अल्फाबेटिकल आर्डर को इफेक्ट नहीं करता। आपने सिर्फ लिगेंड को नाम को अल्फाबेटिकल आर्डर के थ्रू इस्तेमाल करना है। तो जरा देख ले, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। अब इसका नाम क्लोरो, यानी पहले आपने सारे लिगेंड्स के नाम यूज करने, ट्राई अमाइन क्लोरो।
और अब हमारे सेंट्रल मेटल एटम का नाम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हमें नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और हमें पता है कि जब ये पॉजिटिव या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है तो हम इसका जनरल नाम लिखते हैं, कोई चेंज इसमें हम नहीं लेकर आते। तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम या प्लेटिनम, कोई इसको प्लेटिनम कहते हैं, मैं इसको प्लेटिनियम कहता हूँ। और प्लेटिनियम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम देख लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जरा देख लें, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हमारे पास है 3+ चार्ज। इस अमाइन, ये अमाइन भी प्लेटिनियम के साथ है और क्लोरीन भी हमारे पास प्लेटिनियम के साथ है। क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और अमाइन होता है न्यूट्रल। तो इस नेगेटिव ने प्लेटिनियम के एक पॉजिटिव को न्यूट्रल बना दिया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर 3+ आया है। अमाइन ने तो कुछ भी नहीं किया है, अमाइन तो न्यूट्रल होता है। तो इसके ऊपर 3+ आया, मतलब हमारे पास प्लेटिनियम 4+ में था, जिसमें से एक प्लस को क्लोरीन ने न्यूट्रलाइज किया है, एक क्लोरीन नेगेटिव ने, और 3+ अभी भी इसको ऊपर है। तो अब हम इसके साथ, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितना है, 4 है। टोटल कितना है, 4। इस कंपाउंड में हमारे पास प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। तो हमने इसको इनक्लोज किया इन ब्रैकेट्स, और अब हम इसके साथ जो नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर है उसका नाम लिखेंगे, और वो क्या है, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड। और इसके साथ विदाउट मेंशनिंग देयर नंबर, यानी हमने इसका नंबर मेंशन नहीं किया। तो ये हो गए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 का मेमो। मैं जरा वीडियो को देख लो कि वीडियो कंटिन्यू है, बिल्कुल स्टार्ट है, और साफ भी नजर आ रही है आप लोगों को। थोड़ा सा तो धीमे है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करें। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल नंबर 2 को देख लेते हैं। सोडियम, निकल और क्लोरीन, यानी यहाँ पर है हमारे पास अब तीसरा सोडियम के 2 सोडियम है, फिर निकल है, और इसके साथ में 4 क्लोरीन के लिगेंड्स हैं। सॉरी, क्लोरीन के लिगेंड्स कितने हैं, 4। और फिर इसको बंद किया गया है इस तरह। क्लियर है, मैं इसको ज़रा चेक कर दो। हाँ बिल्कुल। और ये चूंकि हमारे पास क्लोरीन एटम ही है, तो हम इसको इस तरह ही लिख लेते हैं कि हमारे पास 4 क्लोरीन इसके साथ लगे हुए हैं। अब ज़रा देख लें, ये हमारे पास पहले हम इसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन, पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब मैं बार बार इसको आयनाइज नहीं करूँगा, आप खुद से आयनाइज करते जाएं और ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते जाए। ये भी मालूम करें कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव में ही या नेगेटिव में। हमें डायरेक्ट पता चल चुका है कि अगर इसके साथ लेफ्ट में एलिमेंट मौजूद है तो मतलब ये है कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। सो हम पॉजिटिव का पहले नाम लिखते हैं सोडियम, सोडियम, इसका हमने नाम लिख दिया सोडियम। फिर लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, 4 क्लोरीन है तो हम लिखते हैं टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर यहाँ पर हमने 2 सोडियम प्लस लगाया, मतलब एक सोडियम के ऊपर होता है प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नेगेटिव का चार्ज बचा था, इसलिए हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 2 सोडियम लगाए थे। यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज बचा है, एक क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो 4 के ऊपर 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव में से 2 नेगेटिव रह चुके हैं और 2 नेगेटिव गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि निकल के ऊपर 2+ चार्ज था, जिसकी वजह से इसने इसके 2 नेगेटिव को बैलेंस किया है। मतलब हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन इससे पहले हमें ये भी पता लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो हम निकल को निकल नहीं कहेंगे बल्कि निकलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, निकलेट, निकलेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास 2। तो ये हो गई इस कंपाउंड का नाम। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास कौन सा, मैं ज़रा चेक कर लो। क्रोमियम के साथ है 3 अमाइन के मॉलिक्यूल और 3 वाटर के मॉलिक्यूल। एक क्रोमियम है और इसके साथ है 3 अमाइन के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल, और फिर इसके साथ लास्ट में क्या लिखा गया है, Cl3 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, Cl3। चलो
अब इसको पहले आप खुद से नाम कर दें, इसको थोड़ा टाइम देता हूँ। शाबाश, वीडियो को पॉज़ करें और इसको खुद से नाम दे दें। चलो 1 2 3। अब मैं खुद से नाम देता हूँ, चूँकि ये हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर लगा हुआ है। तो हम पहले इसको नंबर का नेमिंग देते हैं और इसमें से हम पहले लिगेंड्स को नाम देते हैं। लिगेंड में हमारे पास है एक एक्वा और एक है अमाइन। दोनों का फर्स्ट लेटर तो बिल्कुल सेम है, ए, लेकिन सेकंड लेटर के पास हम चलते हैं तो एक्वा में से पहले बाद में आता है क्यू और अमाइन में बाद में आता है एम, सो MnOPQ। तो हम अमाइन को पहले यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन और ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। और यहाँ इसके ऊपर चार्ज है 3+, क्योंकि हमने 3 क्लोरीन नेगेटिव लगाया है, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अगर 3 क्लोरीन नेगेटिव लगाया है इसका मतलब है कि इसके ऊपर 3+ चार्ज है और 3+ चार्ज है। आपको पता है कि वाटर भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि 3+ चार्ज जो है ये क्रोमियम का है। तो हमारे पास क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में है। लेकिन अब ये भी देखना है कि क्रोमियम को हम क्रोमेट कहते हैं या क्रोमियम कहते हैं। क्रोमियम ही कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, तो क्रोमियम, सिंपल क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। और इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लगा देंगे और लास्ट में जो हमारे पास नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोराइड विदाउट मेंशनिंग देयर नंबर। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो गया, सोडियम टेट्राक्लोरोनिक्लेट 2। इस तरह आप लोग इसको याद करेंगे। बाहर जरा शोर आ रहा है, मैं इसको देख लो। अब हम देख लेते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। और ये थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम के साथ अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। और फिर इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है और इसके साथ Cl4 लिखे गया है। तो इसको आपने खुद नाम देना है, ये आपका होमवर्क हो गया। मैं ज़रा एक और देख लो, इस तरह एक और भी आपको दे देता हूँ, आयरन। और इसके साथ है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनेट, कितने 5। इसको भी आपने खुद नाम देना है। ये आपका हो गया होमवर्क। और एग्जाम्पल नंबर 7 को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये थोड़ा सा शायद टफ होने वाला है। सो अमोनियम 2, निकल, निकल के साथ है हमारे पास 2 ऑक्जिलेट C2O4, ये 2 हैं। और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके साथ। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अब ज़रा देख लें, यानी ये हमारे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये हमारे पास पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है। एक अमोनियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, तो 2 के ऊपर होगा +2, मतलब यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, -2 का चार्ज। आपने लगाना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 का चार्ज है, इसलिए तो हमने अमोनियम 2 लिए हैं। अब नेमिंग देख लेते हैं, तो पहले हम इसका नाम लेते हैं। सो अमोनियम, अमोनियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम विदाउट मेंशनिंग देयर नंबर। अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबरिंग नेमिंग शुरू करते हैं। तो इसमें एक है हमारे पास एक्वा और एक है हमारे पास ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट यानी ओ से शुरू होता है और ये ए से शुरू होता है, तो हम क्या लिखते हैं, डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब हम ऑक्जिलेट का नाम लिखते हैं, लेकिन ऑक्जिलेट आपको पता है चूंकि ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड के साथ मैंने आपको कहा था कि अगर ये 2 है तो आपने 20 इस्तेमाल करना है, अगर 3 है तो आपने 30 इस्तेमाल करना है, 4 है तो 30। तो ये कितने हमारे पास 2 है, तो हम इस्तेमाल करेंगे 20 ऑक्जिलेट, 20 ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट
20 ऑक्सलेट। अब निकल को निकलेट कहना है क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है। सो निकलेट, इसको हमने क्या कह दिया, निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट आप मालूम कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसके ऊपर -2 का चार्ज है, कितना चार्ज है? -2। आपको पता है कि वाटर चूंकि है हमारे पास न्यूट्रल, तो इसकी वजह से तो निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इसने निकल का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस किया है कुछ भी, यानी इसने निकल को कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। ऑक्सीलेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, 2 ऑक्सीलेट है तो -4 हो गया। -4 में से अगर यहाँ सिर्फ -2 बचा है तो इसका मतलब यह है कि -2 हमारे निकल ने क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। मतलब हमारे पास निकल के ऊपर +2 का चार्ज, यानी निकल हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 2 में मौजूद है। तो ये हो गई निकलेट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अमोनियम डाई aqua bis ऑक्सीलेटो, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो निकलेटो 2। अमोनियम डाई aqua bis ऑक्सीलेटो निकलेटो 2। और इसी तरह हमारे पास एक और नाम भी मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक और कंपाउंड, सॉरी, प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम के साथ है हमारे पास एथाइलिन डायमीन, एथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल, और इसके साथ है क्लोरीन के 2 एटम्स, और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गई, और इसके साथ है यहाँ पर नेगेटिव आयनाइजेशन स्पेयर। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है क्योंकि राइट में इसके पास होगा नेगेटिव आयनाइजेशन स्पेयर। और याद रखें कि हर बार नेगेटिव आयनाइजेशन स्पेयर ही नहीं होता, कभी कभी हमारे पास न्यूट्रल आयनाइजेशन स्पेयर भी हमारे पास राइट में आ जाती है, जैसे कि वाटर। तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आयनाइजेशन स्पेयर है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है? पॉजिटिव में है। अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है -2, तो मतलब ये कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर +2 का चार्ज है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव में हो गई। अब हम नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर में से पहले लिगेंड्स की। तो लेकिन हमारे पास एक है क्लोरो और एक है एथिलीन डायमीन। तो एथिलीन डायमीन में से ई आता है और क्लोरो में से सी आता है। सो ए बी सी डी ई, यानी पहले हम सी को इस्तेमाल करते हैं। और क्लोरो कितने हैं? 2 है, तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, इसका नाम क्या हो गया? डाइक्लोरो। और एथिलीन डायमीन, अब ये वो वाला लिगेंड है कि इसमें खुद ही एक न्यूमेरल प्रीफिक्स मौजूद है, एथिलीन डायमीन। तो इसके साथ भी वो रूल्स आप याद करें, इसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 20, 30 या टेट्राकिस, चूंकि ये 2 है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे 20। सो ये क्या हो जाएगा? 20 एथिलीन, 20 एथिलीन डायमीन, 20 एथिलीन डायमीन। ये तो हो गई हमारे पास लिगेंड्स की नेम। अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखेंगे। अब सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, तो जनरल हम इसका अपना नाम ही लिखेंगे, और वो क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। और फिर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जरा देख ले, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 का चार्ज है। और लिगेंड में से एथिलीन डायमीन तो होता है न्यूट्रल, क्लोरीन होता है एनायन, यानी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2 का चार्ज हो। तो -2 ने भी इसके +2 को बैलेंस किया है, -2 ने भी इसके +2 को क्या किया हुआ है? बैलेंस किया है। फिर भी इसके ऊपर +2 का चार्ज आया है। मतलब यह है कि प्लेटिनियम के ऊपर हमारे पास टोटल +4 का चार्ज था, जिसमें से -2 का चार्ज 2 क्लोरीन ने बैलेंस किया है और +2 ऊपर बाकी है। तो हमारा प्लेटिनियम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 4 में है। कितने में? 4। और इसके साथ हमारे पास नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा? क्लोराइड। तो हम ये लिख देंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो बिस एथिलीन डायमीन प्लेटिनियम 4 क्लोराइड। तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग। इस तरह हमने
नोमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट किया है। ये कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 ये आप खुद करके मुझे इसके कमेंट सेक्शन में नेम बताएंगे। फिर मैं आपको राइट या रॉन्ग का आंसर भी दूंगा और फिर उसका अपना भी बताऊंगा। लेकिन बशर्त ये कि जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मैंने भी इसका नाम नहीं बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।